इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं अभिनेता अनुपम खेर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनुपम खेर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जो विवाद खड़ा हुआ कश्मीर फाइल्स पे, पहले भी कई खेमे बटे इस पे और विवाद में रही ये फिल्म, लेकिन इसे अब आपको इस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी है? इसे प्रोपेगेंडा फिल्म के तौर पर क्यों देखा जा रहा है? मतलब जो कहा इजरायली डायरेक्टर ने, उसे एक ये भी बात लगती है कि कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय पटल पे भी इसे एक प्रोपेगेंडा फिल्म माना जा रहा है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नदाव जो इनका नाम है, उनके तीन ही कारण हो सकते हैं। एक तो वो अपने खुद में वो वल्गर किस्म के इंसान हैं, या फिर वो मेंटली इल हैं, मानसिक संतुलन अपना खो बैठे हैं, या फिर वो एक टूल किट गैंग के मेंबर हैं जो कुछ लोगों को खुश करने की चक्कर में थे। बिकॉज उनको कोई अधिकार नहीं है कि वो अपने जो इन बातों का अपने स्टेज का इस्तेमाल करके अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल, फिल्म समारोह पर जो उनको स्टेज दिया गया है, इस तरह की भाषा का प्रयोग करें कश्मीर फाइल्स के लिए कि ये वल्गर प्रोपेगेंडा फिल्म है। अगर आपको अपनी कोई परेशानी है तो आप अपने सोशल मीडिया पर उसको जाकर बोल सकते हैं, बट उनका मकसद ये था कि इस तरह की बात करके वो उन लोगों को खुश करें जो बहुत महीनों से इस फिल्म को एक प्रोपेगेंडा फिल्म बोल रहे हैं। तो आपका कहना है कि कुछ लोगों को खुश करने के लिए उन्होंने ये बयान दिया है। आपने टूल किट गैंग का भी शब्द का भी इस्तेमाल किया है और कहा कि टूल किट गैंग का हथियार बन गए वो। तो किसकी बात कर रहे हैं आप? टूल किट गैंग मतलब कौन है ये लोग? जो हमेशा आर्टिकल 370 पर निकल आते हैं, एब्रोगेशन पर, जो हमेशा ट्रिपल तलाक के वक्त निकल आते हैं, जो हमेशा सीए के विरोध में बोलते हैं, जो हमेशा इस तरह की बातों पे जो वही चेहरे निकल के आते हैं, वही चेहरे आप पता लग जाता है कि वही चेहरे हैं। तो यही हैं वो लोग। तो आपको क्या लग रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लोगों को कश्मीर के दर्द या कश्मीर के बारे में पता नहीं है, कश्मीरी पंडितों पे जो बीती है वो पता नहीं है और बिना जाने वो इस तरह की बात कर रहे हैं? नहीं पता है, कश्मीर फाइल से ही पता लगी है। इसीलिए इन लोगों को परेशानी है कि हमने जो दर्द, जो तकलीफ छुपा के रखी थी 32 साल तक, वो कश्मीर फाइल्स की वजह से वो तो निकल के आ गई, वो तो फूट के आ गई कि हिंदुओं के साथ जेनोसाइड हुआ था वहाँ पर। तो वो ये चाहते नहीं थे, बिकॉज इनको सूट नहीं करता था कोई भी और सिनारियो। तो वो जो निकल के आया है तो उससे उनको तकलीफ हुई है, इसलिए उन्होंने नए ये शब्द पहले वरना कहाँ से आते हैं? मैं क्यों इनको टूल किट गैंग बोलता हूँ? वर्ड प्रोपेगेंडा, वर्ड इनटॉलरेंस, वर्ड अवार्ड वापसी, ये तभी निकलते हैं जब इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। तो ये वही लोग हैं जो टूल किट गैंग के मेंबर्स हैं। आपका कहना है कि इजराइल के जो डायरेक्टर हैं वो किसी के हाथों हथियार बन गए, कोई टूल किट गैंग के, और उनको शब्द दे दिए गए। बहरहाल अनुपम खेर जी, अब ये मामला जो तूल पकड़ रहा था, एक तरह से राजदूत की माफी या जो खेद उन्होंने व्यक्त किया है, वो इस दर्द को खत्म करेगा जो जूरी के बयान से हुआ होगा? नहीं, देखिए, जब किसी के यहाँ पर किसी की तबीयत ठीक नहीं होती है या किसी की मौत होती है तो लोग अफसोस प्रकट करने आते हैं, और उस समय उस अफसोस प्रकट करने में एक धैर्य होता है, एक सांत्वना होती है, एक गर्मजोशी होती है और एक प्यार होता है। तो उन भावनाओं को हम इज्जत देते हैं। हम ये नहीं देखते हैं कि क्या ये ठीक किया इन्होंने या गलत किया। तो मुझे लगता है कि जो आज हमारे यहाँ पर जो काउंसिल जनरल आए थे मुंबई के इजराइल से, ये बोलने के लिए कि सॉरी, हमारे देश के बंदे ने अपनी इस तरह की बेवकूफ़ाना बात कही है, बहुत उससे रिश्ते मजबूत होते हैं। इजराइल से हमारा रिश्ता शायद बहुत सारे देशों से नहीं देखा जाता कि हमारा मजबूती का जो रिश्ता है। आज देश 75 सालों में वर्ल्ड की 5वीं इकॉनमी बन गया है। शायद बहुत लोगों को ये, बहुत देशों को ये परेशानी है, और वो चाहते हैं कि इसमें हमारे देश में कुछ ऊपर खलबली मची रहे, मगर ये इन हादसों से देश और दृढ़ होता है। ऐसे करोड़ों ऐसे लोग हैं जो मूक रहते हैं लेकिन उनका साथ मिलता है।